गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। गुड मॉर्निंग। चलो आज हम करने वाले हैं 4th स्टैंडर्ड के ईवीएस बुक का, जिसका नाम है शिवा छत्रपति। उसका 15th चैप्टर जो नाम है मेमोरेबल सेरेमनी, यादगार समारोह। इसके पहले के चैप्टर हमने जाना तानाजी मल्लेश्वरी के बारे में, जिन्होंने हेल्प किया, जिन्होंने मदद की महाराज शिवाजी को कोंडाना कब्जा करने में। करेक्ट? यस। तो उसके चैप्टर का नाम था फोर्ट इज कैप्चर्ड बट द लायन इज डेड। तो आज हम करेंगे 15th चैप्टर मेमोरेबल सेरेमनी। लेट्स स्टार्ट। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आती होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए और शेयर करते जाइए। लेट्स स्टार्ट। मूविंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, व्हाई डिड शिवाजी हैव हिमसेल्फ क्राउन? Shivaji took the oath of Swaraj in the temple of Raireshwar. He had to face numerous difficulties and calamities in his effort to win Swaraj for his people. But with great courage and skill, Shivaji overcame them all. Swaraj had stepped out of his childhood and was growing fast. Men like Baji Prabhu, Murar Baji, Tanaji nursed it with their blood. The new kingdom was both respected and feared. With a view to having this kingdom recognized by all other princes in the land, big and small, Shivaji decided to have himself crowned. After hundreds of years, a king was born in Maharashtra who would treat all religions equally and give justice and happiness to his subjects. Shivaji decided to have himself crowned so that everyone would come to know that Swaraj has been firmly established. He did not do it for self-glorification or personal happiness. He did it to give the newly founded Swaraj a firm footing. इस कहानी के पहले भाग में चलते हैं, जहाँ पे बताया जा रहा है कि शिवाजी ने खुद का राज्याभिषेक क्यों करवाया। शिवाजी ने रायरेश्वर के मंदिर में स्वराज की शपथ ली। अपने लोगों के लिए स्वराज जीतने के प्रयासों में उन्हें कई कठिनाइयाँ और विपत्तियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन शिवाजी ने बहुत साहस और कौशल के साथ उन सभी पर विजय प्राप्त की। स्वराज अपने बचपन से बाहर निकल चुका था और तेजी से बढ़ रहा था। बाजी प्रभु, मुरारबाजी, तानाजी जैसे लोगों ने इसे अपने खून से सींचा। नए साम्राज्य का सम्मान और भय दोनों था। इस राज्य को देश के सभी बड़े और छोटे राजकुमारों द्वारा मान्यता दिलाने के उद्देश्य में शिवाजी ने स्वयं को ताज पहनाने का फैसला किया। सैकड़ों वर्ष के बाद महाराष्ट्र में एक राजा का जन्म हुआ जो सभी धर्मों को सम्मान मानता था और अपनी प्रजा को न्याय और खुशी देता था। शिवाजी ने खुद को ताज पहनाने का फैसला इसलिए किया ताकि सभी को पता चले कि स्वराज की स्थापना मजबूती से हो चुकी है। उन्होंने यह आत्म प्रशंसा या व्यक्तिगत खुशी के लिए नहीं किया, उन्होंने यह नवस्थापित स्वराज को एक मजबूत आधार देने के लिए किया था। Moving ahead in the story, we'll talk about the capital of Swaraj. Shivaji selected Raigad as the capital of his kingdom. Raigad was a strong hill fort from where it was easy to administer the kingdom and keep a watch on the enemy. Shivaji Raje inspected his troops at Chiplun. He visited Pratapgarh and took the goddess Bhavani's darshan. In grateful memory, he presented to the temple a golden canopy for the goddess. कहानी में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले भाग में, जहाँ पे स्वराज की राजधानी। शिवाजी ने रायगढ़ को अपने राज्य की राजधानी के रूप में चुना। रायगढ़ एक मजबूत पहाड़ी किला था जहाँ से राज्य का प्रशासन चलाना और दुश्मनों पर नज़र रखना आसान था। शिवाजी राजे ने चिपलून में अपनी सेना का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रतापगढ़ का दौरा किया और देवी भवानी के दर्शन किए। कृतज्ञता पूर्वक स्मृति में उन्होंने मंदिर को देवी के लिए एक स्वर्ण छत्र भेंट किया। Moving ahead, we will talk about the preparation for the coronation. Then Shivaji Raje ordered a golden throne to be made and had it studded with precious stones. He put a white royal umbrella over the throne. Invitations to the coronation were sent out to the princes and kings, learned Brahmins, all the sardars under his command, and other officers. Gaga Bhatt came from Varanasi to act as the chief priest at the ceremony. Gaga Bhatt originally belonged to Paitan but had settled down in Varanasi. He was a great and renowned scholar respected in Varanasi. Shivaji Maharaj made detailed preparation for the coronation. Men were sent out to bring waters of the 7 rivers and the sea. Nearly 50,000 people gathered at Raigad. Small tents, big tents, spacious shamiyanas to accommodate the guests could be seen everywhere.
कहानी में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राज्य अभिषेक की तैयारियों के बारे में। फिर शिवाजी राजे ने एक स्वर्ण सिंहासन बनवाने का आदेश दिया और उसमें बहुमूल्य रत्न जुड़वाया। उन्होंने सिंहासन के ऊपर एक सफ़ेद शाही छत्र रखवाया। राज्य अभिषेक के लिए राजकुमारों और राजाओं, विद्वान ब्राह्मणों, उनके अधीन और सरदारों और अन्य अधिकारियों को निमंत्रण भेजे गए। समारोह में मुख्य पुजारी के रूप में कार्य करने के लिए गागा भट्ट वाराणसी से आए थे। गागा भट्ट मूल रूप से पैठन के निवासी थे, लेकिन बाद में वे वाराणसी में बस गए। वे वाराणसी में प्रतिष्ठित, महान और प्रख्यात विद्वान थे। शिवाजी महाराज ने राज्य अभिषेक की विस्तृत तैयारियां की। 7 नदियों और समुद्र का पानी लाने के लिए लोगों को भेजे गए। रायगढ़ में लगभग 50,000 लोग एकत्र हुए। मेहमानों के ठहरने के लिए छोटे छोटे टेंट, बड़े बड़े टेंट, विशाल शामियाना हर जगह देखे जा सकते थे। Moving ahead, we will talk about the coronation ceremony. The coronation day dawned. It was indeed the most auspicious day. Musicians began to play on their instruments. Singers began to sing. Music and singing filled the air. There was an atmosphere of joy everywhere. Shivaji Raje sat on a golden seat in full regalia. A canopy, which means chhatra, and the fans chamera were held over his head. There were priests, each one carrying vessels of ghee, dahi and honey. Gaga Bhatt himself carried a gold vessel filled with the waters of the 7 rivers, Ganga, Sindhu, Yamuna, Godavari, Krishna, Narmada, and Kaveri, and of the sea. Gaga Bhatt held the vessel over Shivaji's head and started reciting the coronation mantras. From 100 tiny holes in the vessel, water started dripping down on Shivaji's head. After ablution by the sacred water, Shivaji Maharaj got up and bowed before Jijamata and touched her feet. Jijamata held him in close embrace. Her eyes were filled with tears of joy. Her 30 years' efforts had at last borne fruit. The dream she had nursed even before Shivaji's birth had at last come true. The tears in her eyes were tears of joy and fulfillment. Shivaji Maharaj was also deeply moved. Glory be both of them. After meeting Ma Sahib, Shivaji Maharaj sat on the throne. Maharani Soyerabai and Crown Prince Sambhaji Raje sat next to him. His 8 ministers stood on either side. Gaga Bhatt held the canopy lined with gold and pearl tassels over his head and said, "Victory be to Shivaji Chhatrapati, now crowned king, the ornament of the race of warriors." Everyone present followed suit and in one voice wished victory to Shivaji Maharaj. Guns were fired from fort after fort. The whole of Maharashtra echoed with one voice, Shivaji Maharaj ki jai. Shivaji's coronation took place in 1674. From that year, Shivaji Maharaj started a new calendar, the coronation calendar. He became a great king like those in whose name people start a new era. He struck his own coin. Some foreign envoys were present at the coronation. The English had sent their envoy Oxenden with valuable presents. Subjects from far off areas and places had also come to see the ceremony. The whole world came to know of the big event. Shivaji's fame spread everywhere. आगे की कहानी बात करते हैं राज्य अभिषेक समारोह। राज्य अभिषेक का दिन आ गया। यह वास्तव में सबसे शुभ दिन था। संगीतकारों ने अपना वाद्य बजाना शुरू कर दिया। गायकों ने गाना शुरू कर दिया। संगीत और गायन हवा में भर गया। हर जगह खुशी का माहौल था। शिवाजी राजे पूरे राजसी परिधान में एक स्वर्ण आसन पर बैठे थे। उनके सिर पर एक छत्र और पंखे रखे हुए थे। पुजारी थे जिनमें से प्रत्येक घी, दही और शहद के बर्तन के लिए हुए थे। गागा भट्ट ने स्वयं 7 नदियों गंगा, सिंधु, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा के जल से भरा एक स्वर्ण बर्तन उठाया था। गागा भट्ट ने बर्तन को शिवाजी के सिर के ऊपर रखा और राज्य अभिषेक के मंत्रों का पाठ करना शुरू किया। बर्तन में से छोटे छिद्र से शिवाजी के सिर पर पानी टपकने लगा। पवित्र जल से स्नान करने के बाद शिवाजी महाराज उठे और जीजा माता को प्रणाम किया और उनके चरण छुए। जीजा माता ने उन्हें गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उनके 30 वर्षों के प्रयास ने आखिरकार फल दिया था। शिवाजी के जन्म से पहले ही उन्होंने जो सपना देखा था वो आखिरकार सच हो गया। उनकी आंखों में आंसू खुशी और संतुष्टि के आंसू थे। शिवाजी महाराज भी बहुत भावुक हो गए। उन दोनों
की जय हो। माँ साहेब से मिलने के बाद शिवाजी महाराज सिंहासन पर बैठे। महारानी सोयराबाई और युवराज संभाजी राजे उनके बगल में बैठे थे। उनके 8 मंत्री दोनों ओर खड़े थे। गागा भट्ट ने सिंहासन संभाला। शिवाजी महाराज ने अपने सिर पर सोने और मोतियों की लटकन से सजा हुआ छत्र रखा और कहा, शिव छत्रपति की जय हो, जो अब राजा बने हैं, योद्धाओं की जाति के आभूषण हैं। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने उनका अनुसरण किया और एक स्वर में शिवाजी महाराज की जय की कामना की। एक के बाद एक किले में तोपों दागे जाने लगे। पूरे महाराष्ट्र एक ही स्वर में गूंज उठा, शिवाजी महाराज की जय। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। उस वर्ष से शिवाजी महाराज ने एक नया कैलेंडर, राज्याभिषेक कैलेंडर शुरू किया। वे उन राजाओं की तरह महान राजा बन गए जिनके नाम पर लोग युग शुरू करते हैं। उन्होंने अपने सिक्के खुद ढाले। राज्याभिषेक के समय कुछ विदेशी दूत भी उपस्थित थे। उन्होंने अपने दूत ऑक्सिडेन को बहुमूल्य उपहारों के साथ भेजा था। दूर दूर के क्षेत्रों और जगहों से भी लोग इस समारोह को देखने आए थे। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।